हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो हमारी हो गई अभी छुट्टी और आज मतलब क्या ही बोलना है, कल तक भयंकर बारिश थी और आज इतनी तेज़ धूप है कि सहन भी नहीं हो रहा। तो इसमें भी छाते की ज़रूरत है और बारिश में भी छाते की ज़रूरत है। तो देखिए ना, अभी हमारे यहाँ का मौसम इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, तो बहुत ही तेज़। ये देखिए, धूप 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 धूप। बादल भी हैं काफ़ी बड़े बड़े, लेकिन धूप भी काफ़ी तेज़ है। और ये धूप ही होनी चाहिए यार, थोड़ी सी लग भी जाएगी कोई बात नहीं, टूट फूट तो नहीं होगी। और नहीं तो बारिश के चलते ना बहुत डर रहता है कि कहाँ टूट फूट होने वाली है और कैसे क्या। और हाँ, तब सड़कों के तो बुरे हाल हो रखे हैं, भयंकर। तो अब बारिश को थम जाना चाहिए और बरसात का मौसम भी ख़त्म हो गया है, सावन भी ख़त्म हो गया है, तो बारिश को भी अब रुक जाना चाहिए। तो आपके यहाँ कैसा है मौसम, ज़रूर बताइएगा। और ये फूल देखो ना, इसको बाउंड्री के बाहर आना ज़रूरी है। तो ये भी चाह रहा है कि गाय भैंस इसको खा ले, बकरियां खा ले। और ये पौधे में देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अब बच्चों ने इसको तोड़ लेना है या फिर गाय आएगी ना यहाँ से, तो ये इसको नुकसान ज़रूर पहुँचाएगी और मैं नहीं चाहती। लेकिन इसका मतलब इधर की तरफ है झुकाव, तो ये बाहर की तरफ आ रखा है। आज मैंने सुबह से कोई तैयारी नहीं कर रखी है, यानी कि दिन के लंच की। अब मैंने बना लेनी है कौन सी, मिक्स दाल, यानी कि येलो वाली। फटाफट से बन भी जाती है, फटाफट से लंच तैयार हो जाएगा और हमें भी लग गई है भूख, तो हम भी फटाफट से खा लेंगे, है ना। तो इसलिए, क्योंकि और दाल में टाइम लगता है और मिक्स दाल में तो फटाफट से काम हो जाता है। अब स्कूल से आके ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए यार, तुरंत ना। अब तुरंत कैसे बनाए खाना पीना थोड़ा सा। तो ये मैंने ले लिया गुलाब जामुन, और जो कि ना हल्दीराम के हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। मुझे ना ये वाली ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं अभी इनको खा लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी खाना पीना। ये पैक भी ना मम्मी लेके आई थी, मम्मी को पता है कि उनकी प्रिया को क्या पसंद है। तो इसलिए मतलब सुकून सा मिल जाता है। एक चीज़ ऐसी होती है यार, सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं ना, लेकिन एक ऐसा होता है कि जिसमें सुकून मिलता है, खा लिया सुकून मिल जाता है। पेट तो भरेगा ही खैर, लेकिन सुकून भी, मन भी भर जाता है। तो वही वाली बात है इनमें तो। बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो खाना पीना खाने और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अंशु का टाइम हो गया था ट्यूशन का। ट्यूशन छोड़ने गई, उसको आते समय मैंने मतलब ये पहले दीदी को एक बोल रखा था कि भाई उनका ना नींबू का पेड़ है ना, बहुत अच्छा नींबू है। तो फिर मैंने बोला था अगर इसके ना पौधे जमेंगे तो फिर मुझे देना एक दो पौधे। और तो उन्होंने दिए तो हैं ये पौधे, लेकिन अब वो खुद भी कंफर्म नहीं है कि ये नींबू के ही होंगे। क्या पता उन्होंने कुछ और चीज़ खाई हो या डाली हो, फिर वहाँ पे जम गए हो। लेकिन बोल रहे हैं कि नींबू ही हो सकता है। तो इसकी ना पहचान भी मुझे कुछ ऐसे कुछ खास नहीं है कि मतलब ये नींबू का ही होगा। तो प्लीज़ आप देख के तो बताना कि नींबू का है या नहीं है, मौसमी का या फिर चकोतरा का तो नहीं है। 2-3 साल पहले ऐसे ही लगाए थे 2 पौधे और दिए थे किसी ने, तो नींबू बोल के दिए थे कि नींबू है, और वो हो गए क्या है कि चकोतरा के। और ये भगवान, बंदरों ने ऐसा परेशान किया ना, तब कच्चे ही तोड़ के खा रहे हैं। तो इसलिए तो ये नींबू लगाने मैंने, और नींबू नहीं खाते बंदर, तो इसलिए अब ये नींबू ही होना चाहिए भाई। मेरे को इसको लगाना है, तो देखते हैं कि किसी और से भी पूछूंगी मैं कि ये नींबू के पौधे हैं या नहीं, या मुझे तो ना पता नहीं चल रहा है। आजकल ना मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। और आजकल मैंने अपने खाने में ना लीफी वेजिटेबल भी नहीं ली है, नहीं ली मतलब पालक राई वगैरह ऐसा कुछ। तो फिर कितना अच्छा भला मेरे पास अचार है आंवले का, उसको मैं ले ही नहीं रही, मतलब भूल सी गई हूँ ना अचार लेना। क्योंकि आजकल हो रही थी थोड़ी खांसी और मैंने अचार लेना ही बंद कर दिया। तो कब से मतलब खाया नहीं है, और बनाया तो इतने शौक से था, शुरू में खाया लेकिन अब नहीं खाया, लेकिन अब मेरे को शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना अदरक के बीज लगे हुए हैं, राई के कुछ पौधे, और उनमें से मैं अच्छे अच्छे पत्ते निकाल लेती हूँ, मेरे लिए तो हो ही जाएगा। तो अब ना मैं थोड़ा शुरू करती हूँ बालों के लिए खाना, और जिससे मतलब विटामिन डी मिलता है, यानी कि नॉनवेज, तो वो तो मैं लेती नहीं हूँ, तो क्या ही करना। तो इन्हीं से काम चलाएंगे, हरी हरी सब्जियों से और विटामिन सी के जो भी फल हैं उनसे। तो फिर तोड़ लेती हूँ मैं सही सही पत्ते। वैसे तो आजकल बरसात में ख़राब हो रखे हैं, लेकिन जो सही पत्ते होंगे
उनको छान छून के और उनकी सब्जी बना के खा लेंगे, बढ़िया होगी। अब ना जो ये राई के पत्ते हैं ना जो ख़राब हैं, इनको मैं पूरा ही काट लेती हूँ। फिर अब आएंगे तो अब अच्छी तरीके से आएंगे और साफ़ पत्ते आएंगे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता बारिश भी ना हो, तो फिर बारिश से ख़राब हो रहे थे ना, तो 2-3 पौधे भी ये ठीक हैं। बाकी तो मैं बाद में लगाऊंगी। एक क्यारी में अलग से बनाऊंगी राई पालक की, और क्योंकि ना सब्ज़ी चाहिए होती है सर्दियों में, फिर बच्चों को ना बहुत अच्छी लगती है वो टिफ़िन में। तो मैं इनको पहले साफ़ कर लेती हूँ। अदरक भी हो गया है बड़ा बड़ा, और निकलेगा ये बाद में निकलेगा, अभी तो नहीं, नवंबर दिसंबर में। तो आगे पीछे 1 महीना आगे 1 महीना पीछे जैसे ही किसी ने लगा रखा है। और इसके बीच में ना कचरा इतना हो रहा है कि बरसात से, और किस वजह से नहीं तो बरसात से, क्योंकि सिंचाई तो हो नहीं रही है, सिंचाई तो कोई कर नहीं रहा आजकल। और बरसात से तो मतलब अर्ली मॉर्निंग ये जो साफ़ सफाई है ना मेरे हस्बैंड करते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे टिफ़िन भी तैयार करना पड़ता है और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ खिलाना पड़ता है, सबको खिलाना पड़ता है, फिर खुद भी तैयार होना पड़ता है। तो फिर मैं ना बाहर का नहीं करती हूँ, सुबह तो टाइम ही नहीं मिलता है। यहाँ पे मेरा पुदीना भी लगा रखा था, और इस बार तो इतनी चटनी बनाई ना पुदीना की, ओफो क्या ही बोलना है। ओह, इसकी खुशबू, यहाँ हम इन पे छेड़ेंगे ना तो वहाँ खुशबू आएगी रास्ते में कि पुदीना में किसी ने हाथ लगाया है। तो बहुत ही टेस्टी, और टेस्टी भी होती चटनी। लेकिन इसके बीच में जो कचरा है ना वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कचरा बड़ा बड़ा हो रखा है, बिल्कुल अदरक के बराबर आ रखा है। और अदरक ऐसा लग रहा है कि मतलब कचड़े के जैसा है, और जो कचरा है ना वो ऐसा लग रहा है कि यार कचड़ा लगा रखा है, तो वो ज़्यादा हो रखा है। और अदरक तो जितना लगाया था, जैसे लगाया था वैसे ही है। इसको साफ़ कर लेते हैं। और अब चलती हूँ मैं अपने किचन गार्डन में। किचन गार्डन में ये है पपीते का पौधा और पपीते का पेड़, तो इसमें आने लगे फूल। तो अब देखते हैं यार, पपीता लगना चाहिए इसमें, बड़ी उम्मीद कर रही हूँ मैं इससे कि पपीता लगे इसमें। मन कुछ और ही सोच रहा है यार, मन ना क्या ही बोलना मन का। तो यहाँ पे ना बैगन के पौधे हैं, बरसात से तो खैर क्या ही बोलना कि कुछ चीज़ मिलेगी, लेकिन चलो उम्मीद कर रखी है मैंने कि यार कुछ मिलेगा गार्डन से। तो देखते हैं कि क्या मिलता है आज हमें गार्डन से। और आज हमें गार्डन से बैगन के पौधों में यार क्या ही मिलेगा, बैगन मिलेगा। तो एक बैगन हो गया, और देखते हैं दूसरा भी मिल गया। और जिसमें छेद होंगे ना वो मैं अंदर भी नहीं ले जाऊंगी। और तीसरा भी मिल गया, ठीक है। और है, और ये चौथा भी मिल गया भाई, ठीक है। अभी तक तो ये ठीक है, ठीक है। एक टाइम की सब्जी मैं देखती हूँ। मिल गए यार, थोड़े बहुत तो मिल रहे हैं। ये जो बैगन है ना ये कुछ खास वैरायटी के नहीं है, ठीक है। ये एक तो ये मतलब काले दिखते हैं, ठीक। और दूसरे ये थोड़े कड़वे भी होते हैं। लेकिन जो दूसरे होते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, चूचू बैगन बोलते हैं शायद, तो वो बहुत टेस्टी भी होते हैं और दिखने में भी ना बहुत सुंदर होते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके के होते हैं ना, ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखिए, बस तो ये है बैगन आज के पौधे से। ये 2-4 पत्ते जो मैंने राई के निकाले थे ना, उससे बस ये 1 कटोरी मतलब सब्जी बनी है यार, बस।
आज मुझे ना नींबू के पौधे के साथ साथ क्या मुझे कद्दू के फूल भी मिले हैं। अब मैं आपके साथ ना एक घर वाली डिश शेयर करूंगी जो कि है कद्दू के फूलों की। और कद्दू के फूलों के जो चीला बनता है ना बहुत ही टेस्टी बनता है, यकीन मानिए। और अभी हमें वो फूल मिलेंगे बाद में नहीं मिलेंगे। तो उसका चीला कैसा, जैसे होते ही प्याज के पत्तों के बनते हैं या हम किसी पालक राई के बना ले उस तरीके से। तो उनको ना पहले मैं बारीक से मैंने काट लिया है। ये देखिए बारीक से मैंने काट लिए हैं और उसमें मैंने आटा मिलाना है। हाँ, क्योंकि आटा ही मिलाना होता है उस पर। और उस पर मैंने एक प्याज भी डालती हूँ बारीक से काट के। तो इस तरीके से ना उसको तैयार कर लेते हैं। और आजकल ना क्या ही बोलना, जिनके है ना मतलब कद्दू की बेल वगैरह, तो वो तो हर मतलब तीसरे चौथे दिन कद्दू के फूलों के चीला ही ला रहे हैं। और बहुत टेस्टी भी होता है। तो समय पर जो चीज़ें होती है ना वो टेस्टी ही होती है। समय पर जो सब्जी होती है तो उसका खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अभी हम बना लेते हैं इसको, चलिए। चिल्ला चिल्ला ये हो गया हमारा कद्दू के फूलों का चीला भी तैयार और बहुत ही टेस्टी है। अंशु आयु कैसे हो रहे हैं? टेस्टी हो रहे हैं। अंशु आयु को टेस्टी लगने चाहिए और वैसे भी ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो इस तरीके से बनाए मैंने ये चीला। और इसको चाय में भी ले सकते हैं, चटनी में भी ले सकते हैं, किसी में भी लो या किसी में भी ना लो, वैसे फोल्ड करके खा लो। टेस्टी ही होता है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।